काम हल्ला करना तुम उसका तो आवाज ज्यादा रहता है। हम नहीं हल्ला करते। बोल दी ना। हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और कल हम कुछ टॉपिक को पढ़े थे जिसमें पहला जो था हम पढ़े थे खनिज और दूसरा हम पढ़े थे अयस्क। याद है ना आपको? यस। हाँ, अंकित खड़ा हो जाए और बताइए खनिज किसे कहते हैं जी? खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की परत को धातु और खनिज कैसे लिखा होगा? मुस्कान खड़ा हो जाए। खनिज किसे कहते हैं? गाय किसे कहते हैं खनिज? चलो खड़ा हो जाओ भारती, किसे कहते हैं खनिज? पृथ्वी की परत में धातु युक्त पदार्थ को बैठ जाओ। खड़ा हो जाओ अभिनंदन। अयस्क किसे कहते हैं? चलो, अयस्क किसे कहते हैं? सी सुरुचि, कौन सी अयस्क खनिज कहते हैं। क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। बैठ जाओ। चपना, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? स्वानी, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के? कौन कौन? त्रिसहसंयोजक। बैठ जाओ। खड़ा जाओ मिस्टी। बताइए तो एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहेंगे? हाँ, उसको हाइड्रोजन में कैसा सहसंयोजक बंधन? ऑक्सीजन में नाइट्रोजन में। ठीक बात है, अच्छी बात है। बैठ जाओ। ठीक है, और कुछ था? महासुरुचि, प्रकृति धातु कितनी अवस्था में पाई जाती है? प्रकृति में धातु कितनी अवस्था में पाया जाता है? धातु कितनी अवस्था कल बताए थे रे? कौन कौन? मुक्त, मुक्त अवस्था, सहसंयुक्त, सिर्फ संयुक्त, संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था के में कौन कौन रहता है? मुक्त अवस्था खनिज है। हाँ धरती, सोना चांदी और बीच में मत बोलो। प्लेटिनम। बैठो। चलो तुम बताओ मुक्त अवस्था किसे कहेंगे? किसे कहते हैं ये बताओ। चलो बैठ जाओ। बैठो। चलो देखो, देखिए कल हम आपको बता दिए थे कुछ एक बात और है। हम अभी जस्ट पूछेंगे कि CO2 कौन से क्वेश्चन अगर हम ऐसे आपको दे दे कि CO2 में कौन सा आबंध है?
CO2 में कौन सा आबंध है? कौन सा आबंध है? समझे? हम पूछ रहे हैं कि CO2 में कौन सा आबंध है, मतलब एकल सहसंयोजक आबंध है, द्विव है या त्रि है। ऐसा क्वेश्चन देखिए एक बार पूछा गया था, तो हम सोचे कि इसको क्लियर कर लेते हैं। CO2 कौन से? CO2 ऑक्सीजन के गो है, ऑक्सीजन के गो है, कार्बन के गो है। तो एक तरफ ऐसे ऑक्सीजन करेंगे, एक तरफ इधर ऑक्सीजन करेंगे, और बीच में क्या? कार्बन, बीच में कार्बन, और थोड़ा धीरे करेंगे, बीच में कार्बन, क्योंकि दो ऑक्सीजन है। हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन में कौन सा आबंध है। बताइए ऑक्सीजन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए देखो 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है, 8 होता है तो 2 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 हो गया, इसीलिए ऑक्सीजन के 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये भी ऑक्सीजन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा, कार्बन, किसकी बात करें? कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन परमाणु संख्या 6, इसके 72 कक्षा इलेक्ट्रॉन बताइए 4, तो इसमें 4 हो गए। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अष्टक पूरा करने के लिए क्या? अष्टक पूरा करने के लिए भाई चाहिए, बताइए के गो चाहिए? 8 चाहिए। कितने चाहिए? 8 चाहिए। देखिए इसके पास 1 2 3 4 है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 है। देखिए 2 इधर से खींच लिया, 6 2 हुआ ना 8, 6 2 8 हो गया। और ये भी इधर से जो है, ये इधर से 2 तो यहाँ है ही है इसके पास, इसके बाद 6 है ये है, 2 इधर से खींच लिया, खींचा कि नहीं? कितने हो गए? 8। लेकिन अब देखो कार्बन भी कम नहीं है कि तू खींचेगा तो हम ना खींचेंगे, हम खींचेंगे। ठीक है, खींचो, तुम भी खींचो, सब खींचो। बताओ 4 इसके पास है, 2 ये भी लिया है, 2 ये भी लिया है। ठीक है, इसीलिए कहा कि अब दूध तुम भी लोग दो, और इसीलिए देखो 4 इसके पास, 4 इसके पास, ये देखिए 4 6 8, 4 6 8। देखिए सब का अष्टक क्या हो गए? पूरा हो गए। बताइए के को इलेक्ट्रॉन को साझा किया है? के इलेक्ट्रॉन का हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ है। देखो 2 को ने दिया है, 2 को लेवो किया, इधरों से 2 इधरों से लेवो, और इसीलिए ये कैसा आबंध है? द्विव आबंध है, द्विव आबंध। समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसा आबंध है ये? द्विव आबंध है। क्या कोई दिक्कत? समझ गए इस बातों को? अब आगे थोड़ा सा हमको बढ़ना है। कुछ सहसंयोजक यौगिक कौन देखेंगे? कुछ सहसंयोजक यौगिक देखिए, कुछ हम देखेंगे, कुछ सहसंयोजक यौगिक, कुछ सहसंयोजक क्या? यौगिक। और ये देखिए कुछ सहसंयोजक यौगिक है, इसको आपको याद रखना। कुछ सहसंयोजक यौगिक, कुछ सहसंयोजक यौगिक। जैसे पहला की अगर हम बात करें, उसको हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन। इसका सूत्र होता है CH4, CH4। इसको क्या कहते हैं? मेथेन। मेथेन कहते हैं। एक होता है एथेन। क्या होता है? एथेन। ठीक है, ये क्या होता है? एथेन। ये होता है C2H6 होता है। मेथ, एथ। एक होता है प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। C3, 3 दूनी 6 हो, 6 2 8। ठीक है, समझ गया? 3 दूनी 6 2 8, मेथेन हो गया। देखो प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। C3, 3 दूनी 3 होगा। ये देखो 4, 4 दूनी 8 है 9, 4 दूनी 8 है 9। अरे रुको, 4 दूनी 8 है तो 10 ना, 10। ये ब्यूटेन हो गया। देखो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये क्या हुआ?
10। अब की इतने तक आपको याद रखना है। हम आपको 10 तक बताएंगे। कितने तक? 10 तक। ये कैसे निकलता है ये भी बताएंगे सूत्र के अनुसार। अभी फिलहाल हमको याद कर लेना, फिर हम उस समय जब चलेंगे तो आपको याद करें। मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, एक्सेन, पेंटेन, हेप्सेन, ऑक्टेन, नोटेन, डेकेन। ठीक है, ये सब बातों को बताएंगे। सिर्फ ऐसे नहीं, ये याद करके नहीं, कैसे होते हैं इसको विन्यास से बताएंगे। कार्बन देखो, कार्बन कैसे ये सहसंयोजक करता है। कार्बन की बात करें, देखो कार्बन है, कार्बन है आई। देखो कितने होते हैं कार्बन के 72 कक्षा में? कितने इलेक्ट्रॉन? 4। देखो 1 2 3 4। हाइड्रोजन के गो है 4 गो, हाइड्रोजन के गो है 4 गो। एक इधर लगेगा, इधर इधर इधर। ठीक, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में, इसके पास भी। ये देखो खींचेगा, ये देखो खींचा, देखो खींचा, ये देखो खींचा। ठीक है, और ये देखो हुमच के खींचा। कैसे खींचा? हुमच के खींचा। ठीक है, देखो सबके बन गया, बॉन्ड बन गए। तो ये सब आगे जब हम चलेंगे इसको ही बनाएंगे, इसको ही बनाएंगे, इसको ही बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे। इतने बनाने के लिए कि आपको कहे हाँ सर मजा आ गया, समझ गए, अच्छा लगता है। ठीक, तो फिलहाल हमको मेथेन, ये सब कुछ सहसंयोजक यौगिक है जो हमें याद रखना है। जैसे मेथेन, ये क्या हुआ? एथेन, ये क्या हुआ? प्रोपेन, ये क्या हुआ? ब्यूटेन। एक याद रखना है, 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। यहाँ से बोलो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बोलो। याद करने की बात देखिए, सिर्फ एक बार करना है। CH4, CH4, समझ गए? CH4, एथेन, 2 दूनी 4, 4 2 जोड़ देना, 6 हो गया। 3 होगा, 3 दूनी 6, 2 जोड़ दो, 8 हो गया। फिर देखो ब्यूटेन, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 दूनी 8, 2 जोड़ दो, 10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? समझे? एक याद रखना है, मेथेन, CH4, बस CH4 एक याद रखिए। फिर एक ही है, ये है, एक है ना, ये एक के बाद 2 के बाद 3 के बाद अब क्या आएगा? ऐसे करते करते कितने तक? 10 तक। कितने तक? फिलहाल अभी नहीं याद करना है, अभी इतने तक हम चलेंगे। कुछ हमको महत्वपूर्ण हम अभी सहसंयोजक बंधन बता रहे हैं, इसी में बताएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, इस सब को बताएंगे। ओके, खाली तुम पढ़ो तो तुम 1 कदम बढ़ा मेरे लिए, हम 10 कदम बढ़ा देंगे। समझ गए कि नहीं? सिर्फ आप कितने कदम? सिर्फ आप मेरे लिए 1 कदम बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ा देंगे। ठीक है, समझ गए? लेकिन दुख इस बात का होता है, ठीक ना बच्चे, दुख कैसे होता है? दुख इस बात से होता है कि हम रात भर या दिन भर कैसे भी करके हम आपका नोट्स देखो पढ़ाने के लिए बना लेते हैं, लेकिन आप पढ़ के नहीं आते हैं, तो हमें अंदर से आत्मा पहुंच जाता है। ठीक, फिर दोबारा लगता है कि हटाओ, क्या जरूरत है कोई पढ़ाने लिखाने के लिए? समझ गए? लगता है कि हटाओ, हम उठिया बुक लिया, वो मारो रीडिंग। ठीक है, अब मारो रीडिंग करके एकदम नोट्स लिखवा के जाओ, पढ़ लेना, याद कर लेना, क्या तकलीफ हो जाएगा? समझ गए? तो इसके लिए लेकिन क्या करिएगा, थोड़ा तकलीफ होते हैं, संघर्ष क्या है? जीवन है। ठीक, मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान तरीकों से। फिर हमको याद करना, अमोनिया एक याद करना है आपको। क्या? अमोनिया। क्या? अमोनिया के सूत्र बताए हैं? अरे सर तो पहले ही बता दिए थे, हमको पता नहीं था। ओ थैंक यू, कोई बात नहीं। NH3। अच्छा बताइए, ये इसका बॉन्ड बनाइएगा, देखिए कैसे बनता है। देखो नाइट्रोजन है, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के 72 कक्षा में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। देखो नहीं जी, नाइट्रोजन के ना, हाँ नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7, तो 2, 5, तो 5 को तो 1 2 3 4 5, श्याम रामचंद्र की जय। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है? केक है, तो 3 को खींच देते हैं कानून से। देखो 1 तने मन तने से खींच देते हैं। इन्हें क्या ये क्या है सर? तो आप इन्हें कर दीजिए, क्या दिक्कत है? 1 2 3, ये देखो 1 इसके पास तो होवे करता है, इसके पास भी और इसके पास भी। देखो इधर से घींचा, ये भी घींचा, ये भी घींचा, घींचा कि नहीं घींचा? घींचने के बाद देखो ये 5 को है ना इसके पास, आई 3 हुआ, हुमच के घींच दिया। 8 हुआ कि नहीं हुआ? ये भी अपना अष्टक पूरा किया, ये भी अपना अष्टक पूरा किया। और यह एक कैसा बंधन है? इसको समझ
बंधन है, ये कहीं इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। सर आवाज क्या है? ठीक है। तो ये सब सहसंयोजक बंधन है। कैसे है? अमोनिया, अमोनिया। उसके बाद हम देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन कार्बन बेटा क्लोराइड नहीं कर रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कर रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका होता है CCl4, CCl4। ठीक, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अरे एगो के एक साथ दुओ के बेट, ठीक है। उसके बाद 4 गो के टेट्रा, 4 कार्बन को, इसीलिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना के दिखा रहे हैं। बना दे इसको। देखिए ये कार्बन, देखो कार्बन है, कार्बन है और क्या है? क्लोरीन है। तो कार्बन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के बाद छोड़ो ना, कार्बन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 श्याम रामचंद्र की नहीं, कार्बन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। आई देखो ये है क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? 4 गो। तो देखो Cl 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 Cl। अब क्लोरीन के परमाणु संख्या कितने? 17। किसका? अच्छा छोड़ दीजिए। क्लोरीन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? सुनो ध्यान से। क्लोरीन के 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। देखो क्लोरीन के परमाणु संख्या कितने? 17। तो 2 8 8 10 7। यही देखो 7। 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 1 2 3 4 5 6 सियावराम के साथ पर काम करेंगे। ठीक, इधर आप कर लीजिएगा। देखिए 7 इसके पास है, 7 है ना। आइए गो इससे खींच लेगा कि गो हो गया 8 गो। 7 इसके पास है, ये गो खींच दिया कि हो गया। एकरा भी तो ये 7 हो। अब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षा नारायण। देख देखो कोई दिक्कत है? ई देखो देखो, सुनो 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 सुनो। 1 2 3 4। तो 4 इधर से, एक को इधर से खींच जाती, एक को इधर से खींचेगा ही। तो जैसे एक को इधर से खींचेगा, खींचा इधर से, खींचा इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, सब इधर। तो 4 एने, एक को इधर से खींचा ना, तो 4 भीतर 4। अच्छा इसको मैंने रोक। तो अब चुप रहिए, सुनिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हम कल देखे थे खनिज और अयस्क। क्या देखे थे? याद है ना? यदि हम यहाँ से ऐसे 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 करते हैं, ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये देखो, ठीक है, बताइए इसमें किसका कण है? धातु के कण है ना, धातु के कण। ये जो है धातु के कण है। जब ये धातु के इसमें कण है, तो जब धातु के कण हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि सर ये क्या है? खनिज है। क्या है? खनिज है। सुनिए बढ़िया से। जब धातु के कण है तो कहेंगे कि हाँ सर ये क्या है? खनिज है। क्या बात क्लियर है? और यही हम अगर कहें कि इसमें जो है धातु के कण जो है, धातु के कण अधिक मात्रा में, कैसे है? अधिक मात्रा में है। तो जब धातु के कण अधिक मात्रा में है तो इसको क्या भी हम कहेंगे? अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। और इसी सुनो, इसी अयस्क से हमारा निकलता है धातु। क्या निकलता है? धातु। कुछ अयस्क से ही हमारा निकलता क्या है? धातु। अर्थात ये बात हम करें, जैसे यदि हम बात करें सोना, क्या है? सोना। सोना क्या कौन से अयस्क से निकला है? तो सबसे नहीं निकलता है,
कुछ कुछ बात होते, कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ये किसके अयस्क है, एल्युमिनियम के कितने अयस्क हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के कितने, लोहा के अयस्क बताइए। तो अयस्क से ही सारे चीज धातु निकलते हैं। जैसे हम अगर बात करें, कुछ हमको यही पढ़ाना था कि अभी हम जस्ट पढ़ेंगे कुछ है क्या, कुछ धातु के प्रमुख अयस्क, कुछ धातु के प्रमुख, कुछ धातु के प्रमुख क्या अयस्क, कुछ धातु के प्रमुख क्या अयस्क को हम देखेंगे कि कुछ धातु के प्रमुख कौन कौन से अयस्क होते हैं। जैसे हम पहला पढ़ेंगे जिसका हम नाम देखेंगे जिंक, क्या देखेंगे, जिंक, क्या इसी को हम कहते हैं जस्ता, जिंक क्या जस्ता, जिंक या जस्ता। यदि बात करें तो इसका संकेत, इसका संकेत की बात करें, इसका संकेत होता है Zn। इसका परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या कितने, 30 होता है, कितना 30, परमाणु संख्या 30। सुनो ध्यान से, इसका पहला अयस्क होता है उसको हम कहते हैं जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। इसको हम जेडनेस के द्वारा सूचित करें, किसके द्वारा, ZnS, ये हुआ जिंक ब्लेड। दूसरा इसका अयस्क होता है कैलेमाइन, कौन से, कैलेमाइन, कैलेमाइन, और इसका संकेत होता है ZnCO3, ZnCO3, ठीक है। और तीसरा इसका अयस्क होता है, तीसरा अयस्क होता है जिंकाइट, क्या अयस्क होता है, जिंकाइट, जिंकाइट। और ZnO क्या होता है, ZnO। अब तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जिंक, जिंक का प्रमुख अयस्क है, चॉइस नंबर ए सोडियम, चॉइस नंबर बी पोटेशियम, चॉइस नंबर सी कैल्शियम, चॉइस नंबर डी जिंकाइट। तो जिंकाइट, बात क्लियर, उलट देगा, सवाल उलट देगा, पूछेगा जिंकाइट किसका अयस्क है, जिंक का। कैलेमाइन किसका अयस्क है, जिंक का। जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, जिंक का। हद तो तब कर देगा, ये देगा कि जिंक का अयस्क है, चॉइस नंबर ए जिंक ब्लेड, चॉइस नंबर बी कैलेमाइन, चॉइस नंबर सी जिंकाइट, चॉइस नंबर डी में सभी, इनमें सभी। और ये सवाल फेमस है, ये सवाल फेमस है। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर हम जिंक पढ़ लिए पहला बातों को, तो दूसरा हमको कुछ अयस्क पढ़ना है, जिससे हम देखेंगे दूसरा नंबर पारा का, किसका, पारा का। दूसरा नंबर पारा, या इसी को हम क्या कहेंगे, मरकरी। इसका संकेत की बात करें, इसका संकेत होता है Hg। इसकी परमाणु संख्या 80, परमाणु संख्या कितने, परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या लिखो मत, परमाणु संख्या 80। पर खाली तो लिखते रहते सपना, ठीक है। परमाणु संख्या कितने हैं, 80। हमने वीडियो पर खाली कहा दिया, परमाणु संख्या 80, परमाणु संख्या कितने हैं, 80। अब देखो इसका एक ही अयस्क है, और वो अयस्क प्रमुख अयस्क है सीने बार, क्या है, हाँ सीने बार, इसको हम कहते हैं HgS। इसका प्रमुख एक ही अयस्क है, उसको क्या कहते हैं, सीने बार। पूछा जाएगा सीने बार किसका अयस्क है, पारा का। पारा का कौन सा अयस्क है, सीने बार। चाहे तो इधर से इधर पूछे, इधर से इधर पूछे, एक ही बात है खाली। हाँ आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, और आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, हमको देखना है एल्युमिनियम का, किसका, हाँ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। इसका संकेत क्या होता है बताओ, एल होता है। परमाणु संख्या बताओ, परमाणु संख्या कितने हैं, 13 जी, 13। परमाणु संख्या कितने, 13 होता है। इसका प्रमुख अयस्क है पहला, इसका प्रमुख अयस्क है पहला की बात करें, उसको कहते हैं बॉक्साइट, क्या कहते हैं, बॉक्साइट, बॉक्साइट। कौन सा अयस्क है, बॉक्साइट है। Al2O3, इसका Al2O3 2H2O, क्या होता है, 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र है, बॉक्साइट है। दूसरा हमारा इसका होता है कोरंडम, क्या होता है, कोरंडम, कोरंडम, ठीक है। एक होता है कोरंडम Al2O3,
Al2O3। और तीसरा की बात करें, क्या बात करें, तीसरा की बात करें तो तीसरा वाला होता है क्रायोलाइट। क्या होते हैं, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। और इसकी बात करें Na3 और यही होता है एल्युमिनियम के कितने अयस्क के, 3 अयस्क, पहला, दूसरा और तीसरा क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। और इसमें से एक और स्टाइल मार के लिखिएगा, लोहा का, किसका, लोहा, इसका लोहा का चलो उल्टा होगा, हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट लोहा का प्रमुख अयस्क है। प्रमुख क्या है, अयस्क है, कौन, हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा का प्रमुख अयस्क है। पूछेंगे कि भाई लोहा के प्रमुख अयस्क क्या है, हेमेटाइट है। तो ध्यान, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है। आप पीछे भी पेज पलटिएगा तो 2 को कम से कम यहाँ से आपको लड़ जाएगा। कितने, 2 क्वेश्चन पलटिएगा किताब के पीछे तो पक्का ऑब्जेक्टिव में आपसे बन जाएगा। ठीक बात ना। तो बताइए यहाँ से कि धातु के प्रमुख अयस्क है, जिंक का कितने अयस्क, पहला, पारा के सिनेबार, और एल्युमिनियम कितने अयस्क, पहला, दूसरा और तीसरा क्रायोलाइट। और इस तरीकों से ये आपका था अयस्क की बात। इसको पहले आप लोड कर दीजिए।